यह वीडियो 13 साल से अधिक उम्र के युवा वयस्कों के लिए कड़ाई से बनाया गया है। यह वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, न किसी व्यक्ति, धर्म या देश। किसी भी स्थिति में इस वीडियो को गंभीरता से न ले। यह केवल ज्ञान को प्राप्त करने हेतु ही बनाया गया है। आप सभी कैसे हैं? आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की। अपनी पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी कि कैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें यूथ एंटरप्रेन्योरशिप चैनल को और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। आज मैं मिलने वाली हूँ सुजीत से। वह कई सालों से बिजनेस में हैं। मैंने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है, तो चलिए उनके ही पास चलते हैं। अनीता घर से निकलकर सीसीडी पहुंचती है, जहां सुजीत उसका इंतजार कर रहा होता है। सुजीत अनीता से, क्या यार, कितना टाइम लगाती है तू? मैं वापस जाने वाला था। अरे वो आज लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो आपने आज मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? कुछ बातें करनी थी मुझे। हाँ बोलो, क्या कहना है आपको? दरअसल कई तरह के लोगों के साथ मुझे बात करनी पड़ती है और मैं समझ नहीं पाती कि उन्हें कैसे डील करूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मैं 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह लोग ऐसा क्या करते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप क्या, मैं क्या, कोई भी 10 मिनट टिक कर बैठ नहीं सकता है। अच्छा, वो ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं? वो काफी सेंसलेस और मीनिंगलेस बात करते हैं। मतलब अभी बात क्या चल रही है और आप बात क्या कर रहे हो। ये काफी अननोइंग होता है। ओके, देखो ऐसे लोगों का मुख्य उद्देश्य अपना पॉइंट रखने में होता है। वह खुद को आकर्षण का केंद्र बनाना चाहते हैं। वह कभी भी डिस्कशन के टॉपिक पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसा करने से लोग उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। दूसरे उस तरह के लोग हैं जो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। वह हमारी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो जब वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे तो कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, क्योंकि सामने वाला इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वह किसी और चीज के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग तो बिल्कुल चैपू होते हैं। वो जहाँ 4-5 लोगों को देखते हैं वहाँ आकर अपने बारे में बात करने लगते हैं। कई बार तो बहुत सारे सवाल एक साथ पूछने लगते हैं। आप जवाब दे रहे हो लेकिन उससे पहले ही उनका दूसरा सवाल तैयार है। वो सुन नहीं रहे हैं, वो बस पूछते चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल बेकार है। हाँ, अगर आप कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो बताने में भी इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे मजा आता है, जिसको आप भी एंजॉय करते हैं। ऐसी क्वेश्चनिंग अच्छी है। जैसे हमारी जो एज है, इसमें हमारे पास फ्यूचर ही फ्यूचर है, पास्ट तो इतना है ही नहीं। लेकिन एक आदमी जिसकी उम्र है 70 साल, उसके पास पास्ट ही पास्ट है, उसके आगे फ्यूचर है ही नहीं। तो ज्यादातर क्या होता है, अगर हमने इन बातों को सीखा नहीं है, समझा नहीं है इसी एज ग्रुप में, तो हमारी आदत ऐसी बन जाती है कि कोई भी बात में एक पर्सन ऐसे आएंगे और एकदम से अपना पास्ट लेकर बैठ जाएंगे कि हमारे टाइम में, हमारे जमाने में तो 10 रुपए से भी बहुत कुछ हो जाता था, और अचानक से सब लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लगता है तुम्हें भी ऐसे लोग काफी मिले हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि किसी का इंटरेस्ट नहीं है आपके पास्ट में। क्योंकि अगर स्कूल के दिनों की बात चल रही है तो ठीक है, वरना बीच में किसी और टॉपिक पर बात चल रही है तब अपने पास्ट की बात घुसेड़ना गलत है। कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जब हम बात कर रहे होते हैं तब वह अचानक से शाउटिंग पर आ जाते हैं। मैं किसी और को बता रही हूँ कि मुझे ये करना है। सडनली क्या होता है कि वो बात शाउटिंग पर आ जाती है। हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं मीनिंगफुल बात को, वो वही की वही रह जाती है। मतलब कि वो किल्स के वापस आ जाता है। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों पर थोपना चाहते हैं, या कहूँ दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ लो कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम जीरो है। उदाहरण के लिए बात करते हैं सेल्समैन की। आप गए एक शोरूम में, आपने उसे कहा एक शर्ट दिखाने को और वो आपको कहता है, छोड़ो ना, आप क्या देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपको डोमिनेट करने लगता है। ऐसे में गुस्सा नहीं आता है क्या? कम्युनिकेशन वर्ड आया था कम्यून वर्ड से, जिसका मतलब होता है शेयर करना। तो जब कोई बोल रहा हो तो उसके एक्सपीरियंस को फील करना होता है कि वो बोल क्या रहा है। अपने आप को उसकी जगह रखो और फिर समझो करना क्या है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते।
उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही बात होती है सब कचरा हो जाता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली कम्युनिकेशन का मतलब किसी की बात को सुनकर और समझकर उसका जवाब देने से है। लेकिन यदि हम सुनना नहीं चाहते तो हम कभी सामने वाले की बात समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सुनना कम्युनिकेशन का लगभग 80% पार्ट है। तो जो बिना सुने बात कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कहोगी? बकवास, क्योंकि बिना समझे बोलना बकवास करना है। बिल्कुल, आप तब तक लिसन नहीं कर सकते जब तक आप साइलेंट नहीं हो जाएं। ज्यादा अच्छे से सुनकर आप यदि कोई बात करोगे तो उस बात में दम होगा, और अगर आपकी बात में दम होगा तो सामने वाले सुनेंगे। हम साइलेंटली क्यों नहीं सुनना चाहते? साइलेंटली सुनने के लिए की होना चाहिए? साइलेंटली सुनने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर किसी की बात में हमें इंटरेस्ट होता है तो हम उसे साइलेंटली सुनते हैं। जैसे अगर आपको कोई कहे कि आपके दोस्त ने आपको एक जैगुआर गिफ्ट की है, तो तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। और अब आप क्वेश्चन भी ढंग के पूछोगे कि कौन सा दोस्त कब का दोस्त, तो यहाँ 99% काम तो वो इंटरेस्ट ही कर देता है। लेकिन ऐसे तो हमें कुछ ही बातों में इंटरेस्ट आएगा। नहीं, जब आप बात को बिना दिमाग लगाए यानी अपने बिलीफ सिस्टम को अलग रखकर कुछ सोचो सुनोगे, तभी हमें उसमें इंटरेस्ट आएगा। लेकिन बिना दिमाग लगाए हम उसकी बात को समझ कैसे पाएंगे? तुमने मेरे कहने का मतलब समझा ही नहीं। दरअसल मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी के कुछ कहने से पहले ही उसे जज कर लेते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है कि जिसे हम काबिल नहीं समझ रहे हैं वह कुछ बहुत अच्छी बात कर रहा हो। हाँ, आप सही कह रहे हैं, पर हमें इसे बदलने के लिए क्या करना चाहिए? इसे बदलने के लिए हमें अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। इस दुनिया का जो एटीट्यूड है वह है अर्निंग एटीट्यूड, जबकि किसी की बात को पूरी तरह से समझने के लिए हमारा एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि जो हर किसी से कुछ सीखने की इच्छा रखता है वह हमेशा हर किसी की बात को ध्यान से सुनता है। अब सीखने का कनेक्शन ग्रोथ से है। लोग ग्रोथ का मतलब अर्निंग बढ़ाने से समझते हैं। अब एक और बात समझने की है, बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या उनसे बात करने में मजा आता है क्या? हाँ, यह बात तो सही है कि केवल अमीर इंसान से बात करने से अच्छा नहीं लगता, बल्कि कुछ लोग लर्निंग में अपना अधिकतर समय लगाते हैं, इसीलिए वह काफी सॉर्टेड होते हैं। अब लर्निंग का मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करने से है। इससे होता यह है कि आप सामने वाले को साइलेंटली सुन सकते हो, आप उसे साइलेंटली देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके दर्द को फील कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी लाइफ का गोल है अर्निंग, तो आप सुबह से रात तक यही सोचते रहोगे कि मैं कैसे सामने वाले का इस्तेमाल करूं अपने फायदे के लिए। तुमने ऐसे कई लोग देखे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसे लोगों की क्या रिलेशनशिप्स बनेंगी? ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेकार है। बाहर से वह मीठी मीठी बात कर रहे हैं, पर अंदर से खोखले हैं। वो तो बस किसी तरह से अपना मतलब निकालने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से टेम्पररी बेसिस पर तो लोग जुड़ जाते हैं, पर उन्हें बहुत जल्द ही समझ में आ जाता है कि यह नकली आदमी है। हमें लेकिन कैसा बनना चाहिए? यह फैसला हमें करना है कि हमें असली बनना है या नकली बनना है। असली कहने का मतलब वह इंसान जिसको आपकी प्रॉब्लम समझने में सचमुच इंटरेस्ट है। आप उससे आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो तो वो एक्चुअली इंटरेस्टेड हो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। क्योंकि जो इंसान अपने दोस्त की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में इंटरेस्टेड हो उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ जाती है। इसको इंटेलिजेंस कहेंगे, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकियों में निकाल सके। जिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गूगल नहीं निकाल सकता उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सके, उसको कहेंगे इंटेलिजेंस। ओके, आपके कहने का मतलब है कि ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। हाँ, ऑनेस्टी होने पर ही हम किसी की बात को समझ पाएंगे। अच्छा, मैं समझ गई कि हमें किसी की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके बाद ही जवाब देना चाहिए। और हमारा एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। लगता है हमें बहुत देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, ठीक है, तुम चलो, मुझे कहीं और जाना है। अब कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम ऑलवेज। सुजीत बाहर निकलकर चला जाता है क्योंकि उसे अपनी ऑफिस की एक मीटिंग में जाना था। अनीता वहां से निकलकर अपने घर पहुंचती है।
और अपनी सीखी हुई चीजों की एक वीडियो बनाकर YouTube चैनल पर डाल देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके सबसे पहले। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं अपना काम और अच्छा कर सकूं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। फिर मिलते हैं।